नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से लोगों की एंट्री पुलिस की राख के नीचे से बॉर्डर पर पार करे लोग। बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की पड़ताल बिना परमिट तो सोलन में लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस की नाक के नीचे बॉर्डर पार कर रहे लोग। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सख्ती चल रही है, यहाँ पर बिना परमिशन के बॉर्डर पार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोगों की एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे लोग यहाँ बॉर्डर पार कर रहे हैं। बिना परमिट सोलन में लोग प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे बॉर्डर पार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर पूरी सख्ती की गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की तरफ से गैर कानूनी तरीके से एंट्री की जा रही है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर एंट्री की जा रही है। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की पड़ताल में ये निकल के सामने आया है। बिना परमिट सोलन में लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बिना परमिट के लोग एंट्री ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उसके चलते लगातार हिमाचल प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है। पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर लोग बॉर्डर पार कर ले रहे हैं। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की पड़ताल में निकल के सामने आया है कि लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोग गैर कानूनी तरीके से एंट्री कर रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे बॉर्डर पार कर रहे हैं यहाँ पर लोग। दरअसल इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की पड़ताल में निकल के सामने आया कि बिना परमिट के लोग सोलन में प्रवेश कर रहे हैं। जब इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में ने यहाँ पर जांच पड़ताल की तो ये निकल के सामने आया कि बिना एंट्री, बिना परमिशन के लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, तब ये निकल के सामने आया कि यहाँ पर लोग बिना परमिट के ही एंट्री ले रहे हैं। बिना परमिशन के ही यहाँ पर एंट्री ली जा रही है सोलन में और बॉर्डर पार किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर कुछ कायदे कानून है जिन्हें देखते हुए ही बॉर्डर को पार करना है, लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोगों की एंट्री हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और यही एक सबसे बड़ी वजह हो जाती है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ पर गाइडलाइन सेट की गई है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आगे आपको बढ़ना है गैर कानूनी तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग एंट्री कर रहे हैं, ना तो क्वारंटीन पीरियड पूरा करते हैं और ना ही लोग तमाम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आपको सुनाते हैं। सोलन में या हिमाचल के किसी दायरे में करते हैं, किस तरह से बात हुई आप बताइए। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह का ये मामला हुआ और कैसे ये हुआ। सर मैं बद्दी से वापस आ रहा था, कल का बस स्टैंड पहुंचा सर। फिर बंदा सागर नाम का लड़का मेरे पास आया, उसने बोला कहते उस्ताद जी शिमला जा रहे हैं। ना जी भाई क्या बोलते सवारिया भी ले जाओ। उसने सर मेरे को 5 किलोमीटर वापस किया और फिर मेरे पास ये सवारियाँ दी। फिर उसने बोला कहते बैरियल पे इनको थोड़ा पीछे उतार के फिर आगे जाके आपने बिठा देना। वो बाइक पे खुद आके इनको पैदल ले आके फिर उसने गाड़ी में उठा दिया। सर मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था। अच्छा, उसने सागर को, ये जो दो उक्त व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ पैसे दिए? हाँ जी, 1000 रुपया दिया सर। किस चीज के पैसे दिए वो सर भाई सोलन पंचायत हो इनको। और आपको कितने पैसे में तय किया था इन लोगों ने? सर इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। आपके साथ कुछ तो बात हुई होगी कि कितने पैसे मिलेंगे? सर उन्होंने बोला कहते 1000 हमने ले लिया, 1000 आप ले लेना। कैसे आप हिमाचल में एंट्री किए? वहाँ से बोला था हम लोग जाने के लिए, तो बोल रहे हैं जो पास बनता है। तो हमको नहीं, ठीक है पास बनता है तो बनवा दीजिए। तो आधार कार्ड ले लिए, फिर वापस कर दिए, बोल दिए जो चलो हम चलते हैं मोटरसाइकिल से, जो गाड़ी में चलो। तो आप कैसे पहुंचे हिमाचल को? मतलब हिमाचल के रास्ते में कैसे पहुंचे आप? वो बॉर्डर के पास उधर उतार दिए गाड़ी में से, बोले जब हम मोटरसाइकिल से चलते हैं जो तुम लोग पीछे पीछे आओ। तो मोटरसाइकिल से बगल साइड से बुला करके लेके आए। ये थोड़ा सा कि ये जो मामला पूरा आपसे हुआ जब आप अपने गाँव से आए, तो किस तरह से आपको परमाणु बैरियर में किस तरह से पूछा गया और किस तरह के लोग थे जिन्होंने आपसे पूछा? उसका नाम जानते हैं आप? ना नहीं जानते हैं। अच्छा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वो आपको कैसे मिला? वो वही सारा वही बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो आपको ये पता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है, कितने लोगों को वो मिलता है? वो तो इसमें कई दलाल हैं। कैसे आपको पता है ये बात का? इसलिए कि देखते हैं कोई
कहता है आपस में सब मीटिंग करते हैं कि यहाँ चलो ऐसे चलो वैसे चलो। आपसे कितने पैसे मांगे गए थे? 2000। 2000। कहाँ से कहाँ के? यहाँ से। कितने लोग थे ऐसे? ऐसे तो 3-4 व्यक्ति नहीं, आप लोग कितने व्यक्ति थे? तो 2 ही व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति थे। आपसे कितने पैसे मांगे गए? 2000। 2000 रुपए। तो आपने देखा कि किस तरह से इलीगल तरीके से हिमाचल में कोरोना की एंट्री हिमाचल में बिना किसी पूछताछ के की जाती है। पुलिस और प्रशासन की नाक के तले इस तरह के ड्राइवर्स और इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो हिमाचल में एंटर करती हैं, जिसमें ये लोग ये जानते हैं कि हाँ हमें 2000 रुपए का फायदा है, परंतु 2000 रुपए के फायदे में कितने लोगों की सेहत को ये दांव पर लगाते हैं शायद ये नहीं जानते। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। मेरे को पति गए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोग एंट्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से लोगों की तरफ से एंट्री की जा रही है, जो कि वाकई ही यहाँ पर एक सवाली निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर भी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। लुधियाना के स्केटर प्रणव चौहान ने बनाया नया रिकॉर्ड। 6 वर्षीय प्रणव ने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की है 1 घंटे 10 मिनट में। पूरा किया 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड। आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग की प्रणव ने। स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। लुधियाना के स्केटर प्रणव चौहान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 वर्षीय प्रणव ने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की और नया रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 10 मिनट में पूरा किया 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड। आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग की। तो प्रणव ने स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लुधियाना में स्केटर प्रणव चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लुधियाना के स्केटर प्रणव चौहान ने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की है। 6 वर्षीय प्रणव चौहान है जिन्होंने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की है और 1 घंटे 10 मिनट में पूरा किया 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड। महज 6 वर्षीय के हैं प्रणव, जिन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग की है और स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं आंख पर पट्टी बांधकर। महज 6 वर्षीय इस लड़के ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्केटर प्रणव चौहान ने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की और 1 घंटे 10 मिनट में 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड पूरा किया है। आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग की गई प्रणव की तरफ से। महज 6 वर्षीय का ये लड़का जिसने स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं और रिकॉर्ड कायम किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। लुधियाना के स्केटर प्रणव चौहान ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 6 वर्षीय प्रणव ने 16 किलोमीटर की स्केटिंग की है और 1 घंटे 10 मिनट में 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड पूरा किया है। आंख पर पट्टी बांधकर प्रणव ने स्केटिंग की है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं प्रणव ने। बड़ी खबर आपको बताते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में 16 किलोमीटर का रिकॉर्ड पूरा किया है प्रणव ने। आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग किया है प्रणव चौहान ने। लुधियाना का ये 6 वर्षीय लड़का जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं प्रणव चौहान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल पर आपको बता रहे हैं। नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। नामी गैंगस्टर है आशीष चोपड़ा। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही आशीष के साथियों को पकड़ा गया था और अब नामी गैंगस्टर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल पर, जहां पर नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में गिरफ्तार किया गया आशीष चोपड़ा को। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया यमुनानगर से। कुछ दिन पहले ही आशीष के साथियों को भी पकड़ा गया था और अब नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया है। इस
इस वक्त की बड़ी खबर, नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आशीष चोपड़ा जो कि नामी गैंगस्टर हैं, हरियाणा के यमुनानगर में इन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले ही आशीष चोपड़ा के साथियों को भी पकड़ा गया था और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक नामी गैंगस्टर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही आशीष के साथियों को भी पकड़ा गया था पुलिस की तरफ से और अब हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक नामी गैंगस्टर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक नामी गैंगस्टर है। कुछ दिन पहले ही आशीष के साथियों को पकड़ा गया था। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कमल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट? कमल, आपको आवाज मिल रही है? कमल, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है तरुण। मैं बताना चाहता हूँ ये आशीष चोपड़ा नामी गैंगस्टर जो है, काफी देर से पुलिस इसको ढूंढ रही थी क्योंकि बहुत सारी वारदातों में इसको वांछित था और पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। पर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से हरियाणा में जाकर दबिश करके इसको पकड़ा गया। कुछ दिन पहले इसका एक साथी जो है फिरोजपुर में पकड़ा गया था, जिसकी बताने पर ही, जिसकी सूचना पर ही काउंटर इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से इसको हरियाणा में पकड़ा गया और इस पे अलग अलग धाराओं पे जो है वो मामले दर्ज है। बाकी काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बोला है कि इसकी गहन पूछताछ करके ही मीडिया को बताया जाएगा। जी तरुण जी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी कमल? जी, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम इसको फिरोजपुर के लाके पेश करेगी, उसके बाद रिमांड लेकर इससे पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को मीडिया को बताया जाएगा कि गैंगस्टर से कौन कौन से मामले दर्ज है और किन वारदातों को इसने अंजाम दिया और आगे क्या प्लानिंग है। जी सर, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नामी गैंगस्टर आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर से आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक नामी गैंगस्टर है। इससे पहले इनके साथियों को भी पकड़ा गया था। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, कई मामले दर्ज हैं गैंगस्टर आशीष चोपड़ा पर। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आशीष चोपड़ा को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ दिन पहले आशीष चोपड़ा के साथियों को भी पकड़ा गया था और अब नामी गैंगस्टर आशीष को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल के नाहन में पांवटा साहब में एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नाहन में पांवटा साहब में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। पांवटा साहब में कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत, 72 साल की बुजुर्ग महिला जिसकी कोरोना से मौत हुई है। सुरक्षा मानकों के साथ महिला का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल ये बुजुर्ग महिला नाहन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। कोरोना के चलते 72 साल की इस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अलग अलग जिलों पे अगर हम नजर मारें तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पांवटा साहब में अब कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। 72 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है। सुरक्षा मानकों के साथ महिला का अंतिम संस्कार किया गया। नाहन मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग महिला का इलाज चल रहा था, जिसकी कोरोना से मौत हो गई। 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई। आपको बता दें कि पांवटा साहब की महिला जो कि कोरोना संक्रमित थी, बुजुर्ग महिला 72 साल की, जिनकी कोरोना से मौत हुई है। लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं डेथ रेट अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों के मुकाबले अब बढ़ा है। हालांकि पहले बहुत कम ही इक्का दुक्का केसेस ही ऐसे सामने आ रहे थे और डेथ रेट बहुत कम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता जा रहा है। केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी 72% से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसी के चलते 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है। पांवटा साहब की महिला, बुजुर्ग महिला, 72 वर्षीय महिला, नाहन मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा था।
और अब कोरोना के चलते इस बुजुर्ग महिला की मौत हुई। इस बुजुर्ग महिला का नाहन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था और अब 72 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना से दम तोड़ा। सुरक्षा मानकों के साथ महिला का अंतिम संस्कार किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसी के चलते पांवटा साहिब में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हुई। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ आज सुबह 10 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। कोरोना की वजह से इस साल 3 महीने बाद श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि आज पूरे उल्लास के साथ सुबह 10 बजे श्री हेमकुंड साहिब के दरबार खोले गए हैं। पहली यात्रा का विधिवत का शुभारंभ हुआ। 1 महीने और 6 दिन के लिए ही ये कपाट खोले जाएंगे। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो 3 महीने बाद इस बार कपाट खुले हैं और महज 1 महीने और 6 दिन के लिए ही श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सुबह पूरे उल्लास के साथ और जयकारों के साथ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। कोरोना काल के चलते सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही ये कपाट खोले जाएंगे। वहीं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खोले गए। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुशांत केस में ड्रग एंगल से जांच करी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड की है। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार रिया के घर छापेमारी की। एनसीबी की टीम ने सुबह करीब 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी की। इस टीम में तकरीबन 5 सदस्य शामिल रहे। एनसीबी की टीम के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद रही। रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी ने छापेमारी की। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter in DBS. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ का सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते हुए बताइए सर कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर? Ria's house and family. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। ऐप को बैन करने के बाद देश में लोगों की राय है कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि भारत में भी इस तरह की ऐप बननी चाहिए। जालंधर में लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पबजी बंद होने से 118 जो ऐप बंद किए हैं, अगर किसी को मारना हो उसकी कमर तोड़ते हैं। और जो पबजी चाइना ने भेजी हमारे देश में, उसके साथ हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो काम ही नहीं कर पाएगी, आंखों का नुकसान हो रहा है, उनका शारीरिक मानसिक। देखो पबजी नहीं होगी, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। कितनी गेम करते थे हम अपने टाइम में। आजकल के बच्चे पबजी खेलते, मोबाइल पे खेलते हैं। बच्चों की लाइफ खराब कर दी पबजी ने। देखो जी, जो भारत सरकार ने जो गेम्स बंद करी है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद करी हैं, उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, उससे पॉजिटिव भी है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे बच्चों ने हमारा तो बिजनेस मोबाइल का, आगे बिजनेस मोबाइल का जो है कम चल रहा है। आज का बिजनेस वैसे ठप पड़े हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो ऐप जो गेम्स बंद कर दिए हैं। होता क्या था, बच्चे देखो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उनको था कि हम हाई रेंज जो फ़ोन है जिसकी रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, वो फ़ोन लेते थे। अब वो हाई रेंज के जो फ़ोन अब देखने बंद हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमारे देश के हित के लिए है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे एप्लीकेशन है, ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये देश के यूथ को मौका मिलेगा आगे आके कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनिए, और ये हमारे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम चलो खेलते थे, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए शाम को जाते थे काम से, रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा खेलते थे। पर अब और उसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे, कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना।
तो लोगों का कहना है कि चीन को सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका है, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि भारत में भी ऐसी ऐप बनने चाहिए। सो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों के सामने आई है। वहीं खन्ना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। खन्ना के गांव लहल से धमौत बिजली घर में बिजली का बिल भरने का युवक की अज्ञात बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमला जानलेवा होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक का शव पास के खेतों में फेंक दिया। वहीं जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खन्ना का ये मामला जहां पर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या की। मेरा भाई सुखविंदर सिंह पिंड ढमोट बिलपाल में गया ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो तेज हथियार से हमला किया गया इस युवक पर। वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत अफवाहें फैलाने वाले युवक के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोपी अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर मृतक कोरोना मरीजों को लेकर अफवाहें फैलाई थीं, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पिंड नाजूशाह का अमरिंदर सिंह जो कोरोना करके फलामा फैलाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, सिविल हस्पताल वाले डॉक्टर साहब जो मरीज के अंग कट के भेजते हैं, उसनूं गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई जारी। सर मतलब कि किन्ने को मतलब फॉर्म डालदा सीगा भी कित्थे मतलब कि हैगा सीगा दोषी जो तुसीं काबू कीता जी? सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा अफवाह लाਉਂਦਾ ਸੀ, जिसनूं काबू करके ਅਸੀਂ थाना कुलगड़ी च कहते हैं कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन पढ़ाई के लिए और युवा अवस्था काम करने के लिए होती है, लेकिन इस बात को गुरदासपुर में रहने वाला 10 साल का बच्चा गलत साबित कर रहा है। गुरदासपुर में 10 साल का बच्चा अपने परिवार का पेट भरने के लिए गली गली भीख मांगता है, क्योंकि पिता अपाहिज हैं और घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। ऐसे में ये बच्चा पढ़ाई छोड़कर गली गली भीख मांगकर 40 से 50 रुपए कमाता है और उन्हीं पैसों से परिवार का खर्च चलता है। तो गुरदासपुर में महज 10 वर्षीय ये बच्चा भीख मांगने को मजबूर है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने की वजह से और पिता अपाहिज हैं, तो बच्चे पर ही सारी जिम्मेदारी है और इस 10 वर्षीय बच्चे को भीख मांगकर अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है। वहीं कोरोना संक्रमण का शिकार हुई स्वास्थ्य विभाग की करीब 6 स्टाफ नर्सेस रिकवर होने के बाद कोविड केयर सेंटर से वापस लौट आई हैं। कोरोना से जंग जीतने वाली इन महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रीजनल अस्पताल ऊना में संक्रमित के संपर्क में आने के चलते स्टाफ नर्सेस संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद इन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया था। बुधवार को इन सभी 6 स्टाफ नर्सेस की फॉलोअप के तौर पर सैंपल भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी, जिसके चलते बुधवार देर शाम इन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। डीसी ऊना संदीप कुमार की मौजूदगी में इन सभी स्टाफ नर्सेस को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया गया। इतना ही नहीं, इन स्टाफ नर्सेस ने जल्द ही नए जोश के साथ ड्यूटी पर लौटने का भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से वादा किया है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अब गृहकर नए सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। 2 सालों पहले नगर परिषद नाहन ने जीएस मैपिंग से शहर में सर्वे शुरू किया था और साथ ही उसकी फिजिकल नपाई भी की जा चुकी है। अब जल्द ही शहर में इन नए सर्वे के अनुसार गृहकर तय किया जा रहा है। उससे पहले 1 महीने का नोटिस भी लोगों को दिया जाएगा, ताकि वो अपनी गृहकर संबंधी आपत्तियां दाखिल कर सकें। परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब नए सर्वे के अनुसार गृहकर संपत्ति कर निर्धारित किए जाएंगे। पूरे शहर में जीआईएस मैपिंग के तहत सभी भवनों का, जितने भी नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड हैं
उनके चाहे कमर्शियल भवन हैं, चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, या सरकारी ऑफिसेज हैं, फ्लैट्स हैं, पार्क हैं, कहाँ नाला है, कहाँ रोड्स हैं, कहाँ किसकी लैंड है, ये सारा का सारा फिजिकली भी इसकी मेजरमेंट कर ली गई है। जीएस मैपिंग से भी हमने इसको कवर किया हुआ है। किसी व्यक्ति ने उस वक्त हाउस टैक्स में एक स्टोरी ग्राउंड फ्लोर बनाया था, बाद में उसने दूसरी स्टोरी बना ली है, उसका मेजरमेंट नगर परिषद स्टाफ की कमी की वजह से नहीं कर सकी। किसी ने 2 कमरे बढ़ा लिए, किसी ने 3 कमरे। वहीं हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के चलते जिला बिलासपुर में ऊंची पहाड़ियों पर झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण घुरमारवी, स्वारघाट और श्री नैना देवी जी में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। लगातार हो रही बरसात से रिहायशी मकानों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर भी पानी ही पानी भर गया है, जिससे सड़कें पानी से सरोबार नजर आई। बिलासपुर में कई स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। बच्चों के खेल का मैदान, पार्क पानी से भरे दिखे। वहीं नदियां नाले भी उफान पर हैं। इस बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।